रविवार को नूंह जिले के कवरसिका गांव में इनेलो बसपा गठबंधन होने के बाद पहली बार पार्टी के नेताओं का अभिनंदन समारोह किया गया। इस दौरान तैयब हुसैन घासेड़िया, फखरुद्दीन एडवोकेट और हाजी सौराब खान का कवरसिका गांव में लोगों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान पहलू सरपंच ने अपने गाँव की ओर से गठबंधन कार्यालय खोला और तीनों नेताओं ने कार्यालय का रिबन काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान इनेलो के वरिष्ठ नेता तैयब हुसैन घासेड़िया ने कहा कि इस बार नूंह जिले में नूंह विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज कर विधानसभा में पहुंचने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि तैयब हुसैन, फखरुद्दीन एडवोकेट और हाजी सौराब खान ने आज प्रण लिया है कि वो तीनों एक साथ होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। पार्टी चाहे किसी को भी टिकट दे, वो एक दूसरे के साथ रहकर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। नूंह विधानसभा से चुनाव जीतकर वो चंडीगढ़ में परचम लहराएंगे और नूंह विधानसभा क्षेत्र की जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस बार लगातार हरियाणा में इनेलो और बसपा गठबंधन का जनाधार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों में अभी से चर्चा है कि इस बार नूंह से गठबंधन का प्रत्याशी भारी मतों से जीत दर्ज करेगा। आइए देखिए ये रिपोर्ट। साहब हैं पहलू खान, सरपंच कवरसिका से, जो मेरा पेरेंटल गाँव है। इनेलो गठबंधन बीएसपी के साथ जब हुआ है तो पूरे इलाके में, पूरे मेवात में, पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। एक उम्मीद है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के मुखिया चौधरी अभय सिंह चौटाला जी अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसी के मद्देनज़र इस खुशी के मौके पर उन्होंने गठबंधन के नेताओं का अभिनंदन स्वागत समारोह रखा था, जो बहुत ही कामयाबी के साथ संपन्न हुआ। और हम तब सभी बीएसपी और इनेलो के तमाम जो भी कार्यकर्ता हैं वहाँ हाजिर हुए। सबका भरपूर मान सम्मान ग्राम पंचायत कवरसिका की तरफ से किया गया। तो आज तीनों जो नेता हैं, फखरुद्दीन एडवोकेट और हाजी सौराब खान एक मंच से थे, क्या लोगों को आपने संदेश दिया? देखिए, हम पहले से ही साथ राजनीति करते हैं। मैं और फखरुद्दीन तो पिछले 20 साल से लगातार लगभग एक साथ राजनीति की है। वो अलग बात है, कई मौके बेमौके हम अलग अलग रहे, लेकिन लगभग हमने एक साथ, हमारी एक विचारधारा है। और अब भाई हाजी सौराब जी ने भी अपना एक राजनीतिक सफ़र शुरू किया है। हम सब मिलकर के तीनों इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के परचम को बुलंद करने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आगामी विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मेवात की जनता विरासत की राजनीति से तंग आ चुकी है, उनकी समझ में ये चीज़ आ चुकी है कि मेवात के पिछड़ेपन के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो सरकारों के साथ साथ हमारे जो यहाँ के विरासत के जो नेता हैं, जो अपनी बपौती समझ करके राजनीति पिछले 70 सालों से करता आए हैं, उनके खिलाफ मेवात की जनता ने लामबंद होना शुरू कर दिया है। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों में आस्था रखते हुए मरहूम चौधरी देवीलाल से लेकर के चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की बातों में, क्योंकि एक विश्वास है और वो बात के धनी हैं, उनकी बातों में पर विश्वास करते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परचम लहराने का काम मेवात की जनता करेगी। मेवात में किस तरह का जनाधार देखा जा रहा है इस गठबंधन का? देखो, मैंने आपको बताया कि लोगों में इतनी खुशी है कि खुद सरपंच जो है गाँव के, वो अभिनंदन करने के लिए आतुर हैं। गांव-गांव में भी ये सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि आज हमने प्रोग्राम भी बहुत मुख्तसर रखा था। इस वजह से कल 22 तारीख को श्रद्धालुओं की जलाभिषेक यात्रा है मेवात में, और उसी सिलसिले में प्रशासन की तरफ से भी हमें ये आदेश और निर्देश था कि भाई गैदरिंग कम से कम करनी है। हालांकि हमने भाईचारे की, मेवात तो एक गहवारा रहा है अमन और भाईचारे का, हमेशा भाईचारे की बात की है। उसी के मद्देनजर हमने मुख्तसर भीड़ ना करते हुए एक कॉमन संदेश दिया है। उसके बावजूद भी अति संपन्न ये प्रोग्राम रहा और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की नीतियों को, बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने का हम गठबंधन के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने काम किया है।